नगर विकास व आवास मंत्री जीवेश कुमार का पत्रकार के साथ हुए विवाद का मामला गरमा गया है। अचानक सिंहवाड़ा थाना पर पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि जब भी मीडिया उनसे सवाल करता है तब मंत्री जीवेश कुमार भड़क जा रहे हैं। पहले सासाराम में भड़के, अब बीती रात दरभंगा में पत्रकार की पिटाई करते हुए कपड़े तक फाड़ डाले। तेजस्वी यादव ने सिंहवाड़ा थाना पहुंचकर मारपीट में जख्मी पत्रकार दिलीप कुमार सैनी से मुलाकात कर मंत्री जीवेश कुमार एवं मंडल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश यादव के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जैसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहे थे भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया है। भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके इस हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि आप देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर दे रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था, तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा। इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाए। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा बड़ा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला, रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से, मोबाइल छीन दिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियां। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में, कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे
यहाँ एक कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक होइए कम से कम। आज इसकी बारी आई, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल से हम लोग भी आवाज उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सजा मिले, कोई गलती करे किसी को सजा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाला नहीं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ही ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर चूर होगा। कितना दिन हुए मंत्री रहेंगे, जगह दीजिएगा। मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है। एसएसपी साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। केवल ये देखो, एक बात सुन लीजिए, केवल एफआईआर तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा।